नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा विषय है विश्व स्वास्थ्य दिवस और भारत में चल रही प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं। साल 1948 में दुनिया के तमाम देशों ने एक साथ मिलकर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए WHO की स्थापना की थी। इसके 2 साल बाद 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन के जरिए दुनिया भर के देश ही नहीं, लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अपने स्वास्थ्य के साथ साथ सभी के स्वास्थ्य के लिए हमें आगे आकर प्रयास करना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, नई दवाओं और नए टीकों को बनाने के साथ ही स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना भी विश्व स्वास्थ्य दिवस की प्राथमिकता है। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं इस साल की थीम क्या है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस को एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है। WHO ने इस वर्ष हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ इसे मनाया। इस बार का विषय इस सोच को दर्शाता है कि स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है और हर किसी को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब और जहां इसकी आवश्यकता हो उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आइए हम भारत सरकार के स्वास्थ्य प्रयासों को जानते हैं। पहला, आयुष्मान भारत योजना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के हिस्से के रूप में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य देखभाल, निःशुल्क दवा और नैदानिक सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य 4 स्तंभों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से पूरे देश में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। केंद्र सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जनता को सस्ती दरों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए। जन औषधि दवाओं की कीमतें आमतौर पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होती हैं। देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या वर्तमान में 9,304 हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत देश के 764 जिलों में से 743 जिलों को कवर किया जा चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मिशन इंद्रधनुष। सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य 2 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों और सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के माध्यम से बचाव योग्य बीमारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देश भर के 701 जिलों को कवर करते हुए मिशन इंद्रधनुष के कुल 11 चरण पूरे किए जा चुके हैं। चौथा प्रमुख योजना है ई-संजीवनी। ई-संजीवनी एक राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का विकल्प प्रदान करती हैं। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके माध्यम से लाभार्थी डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीधे ऑनलाइन संपर्क साध सकते हैं
और इलाज के लिए परामर्श ले सकते हैं। ई संजीवनी ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ई संजीवनी के माध्यम से देश में अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा टेली परामर्श दिए जा चुके हैं। 2025 तक टीबी मुक्त भारत। सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत साल 2014 में ही पोलियो मुक्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर का बड़गाम टीबी मुक्त घोषित होने वाले स्थानों में पहले स्थान पर है। साथ में लक्षद्वीप भी टीबी मुक्त हो चुका है। कोविड महामारी के दौरान भारत के अपने सफल संचालन को लेकर दुनिया के लिए यह एक उदाहरण बन चुका है। कोरोना काल में देश की इतनी बड़ी आबादी को टीका पहुंचाने के लिए अपने डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके भारत ने दुनिया को एक उदाहरण पेश किया। देश में 17 सितंबर 2021 को 2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने कोरोना का टीका लगवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत ने वैक्सीन मैत्री के माध्यम से अन्य देशों की भी सहायता की। ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सदियों पुराने लोकाचार की भावना को दर्शाता है, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। विश्व में आज रोटी, कपड़ा, मकान के साथ स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।